Unit 2, Lesson 4, The Unlikely Best Friends। अनलाइकली यानी अप्रत्याशित, जिनके बारे में सोच नहीं सकते, असंभावित, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स कि भाई एक हाथी और एक डॉग की कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, ये अनलाइकली फ्रेंडशिप होती है। जैसे मंकी, ए मंकी एंड ए मैन, ए मंकी एंड ए क्रोकोडाइल, ए हेयर एंड टोटोइज, ये जो फ्रेंड्स है ये अनलाइकली फ्रेंड्स है, एग्जाम्पल्स हैं ये। तो हम इस लेसन को हम कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। देखते हैं। लेट अस डू, आओ करें, दीज एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ करें, बिफोर वी रीड, हम इस लेसन को पढ़ें उससे पहले ये कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। क्या एक्टिविटीज़ है? फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं, एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एक अहम हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन का। तो फ्रेंड्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी हमें हमारे जीवन में एक फ्रेंड्स की आवश्यकता होती है, हमें फ्रेंड्स की आवश्यकता होती है। वाई डू यू थिंक सो? ऐसा आपको क्यों लगता है? तो शेयर योर आइडियाज़, अपने विचार दीजिए अपने मित्र को कि आपको मित्र क्यों चाहिए, आपको अपने जीवन में मित्र की क्या आवश्यकता है। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो जब, व्हेन यू आर, आप होते हो, विद योर फ्रेंड्स, जब आप अपने मित्रों के विद मीन साथ में होते हो तो आप क्या करते हो। एंड हाउ डू यू फील, हाउ मीन्स कैसा, डू यू फील, और आप कैसा फील करते हो, कैसा महसूस करते हो। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज वी कैन शेयर, हम बांट सकते हैं आवर इमोशंस, हमारे सुख दुख बांट सकते हैं। वी कैन प्ले विद देम, वी कैन बी हैप्पी विद देम, हम उनके साथ खुश रह सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम उनके साथ कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट, अब पूरा करें द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो नीचे जो सेंटेंस वाक्य जो दिए हुए हैं उनको पूरा करना है। बाय राइटिंग यानी लिख कर पूरा करना है। इन द शेप्स, इन शेप्स में लिख कर, गिवन बिलो, नीचे दी हुई जो शेप्स हैं, आकृतियाँ जो दी हुई है उनमें भरकर इन सेंटेंस को पूरा करेंगे। और फिर शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स, और अपने जो सहपाठी है, पास साथ में पढ़ने वाले हैं, उनको भी ये बताना है कि आपने सेंटेंस कैसे कंप्लीट किए हैं। एंड टीचर्स को भी बताना है। वन हैज़ बीन डन, एक को किया गया है, वन हैज़ बीन डन, एक को किया गया है, एक सेंटेंस को, फॉर यू, आपके लिए एक सेंटेंस यहाँ पर किया गया है, आप बाकी सेंटेंस कीजिए। तो हम इनको करते हैं। विद माई फ्रेंड, तो आई प्ले विद माई फ्रेंड, आई ईट, आई ईट with my friend, I feel happy with my friend, I play with my friend, I ride with my friend, I feel happy with my friend, I feel joyous with my friend, I feel delighted with my friend। ऐसे हम कर सकते हैं। मैं अपने मित्र के साथ डिलाइटेड यानी प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज, खुश
रह सकता हूँ, अपने इमोशंस शेयर कर सकता हूँ, उसके साथ खा सकता हूँ, खेल सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, वगैरह वगैरह। अ लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन डू विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ बहुत कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। चलो पढ़ते हैं इसको। द टाइटल ऑफ द चैप्टर, जो शीर्षक है, टाइटल है शीर्षक, नाम चैप्टर का, पाठ का नाम जो है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, कि असंभावित सबसे अच्छे मित्र, यानी अप्रत्याशित बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी द मीनिंग, क्या मीनिंग हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है अनलाइकली का आपके विचार में? आप अनलाइकली से क्या समझते हैं? तो इसको अपने ग्रुप में, समूह में डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, एंड देन उसके बाद डिस्कस विद योर टीचर, अपने जो आचार्य हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, उनसे बातचीत, उनसे इसके बारे में वार्तालाप, चर्चा करनी है। तो अनलाइकली मीन्स अप्रत्याशित, असंभावित, इम्प्रोबेबली और अनलाइकली, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, कुछ और अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में क्या आप जानते हैं, बता सकते हैं? शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर, तो अपने आचार्य को, अपने गुरु को, आचार्य को, अपने गुरु को आप बताइए, टीचर्स को बताइए कि अनलाइकली फ्रेंड्स और कौन कौन हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि ए मंकी एंड ए कैप सेलर कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स, क्रोकोडाइल एंड ए मंकी, ए लायन एंड ए माउस, हेयर एंड टोटोइज, ये अनलाइकली फ्रेंड्स हो सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस जो कहानी है, ये कहानी, इसमें एक डॉग जिसका नाम बंटी है और एक एलिफेंट जिसका नाम गजराज है, उसकी कहानी है ये दोनों अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अनलाइकली मीन्स हाथी का फ्रेंड हाथी हो सकता है, डॉग कैसे हो सकता है? तो ये फिर भी ये बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब वो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है। बूथ कहते हैं बाड़े को, बाड़ा जो आयताकार ऐसे बना होता है, बड़ा सा अस्तबल में एक क्षेत्र होता है। अस्तबल यानी घुड़साल जो होता है, लिविंग स्पेस, रहने की जगह, फॉर एनिमल्स, जानवरों रहने की जगह, उनको अस्तबल कहते हैं, स्टेबल्स। बूथ बाड़े को कहते हैं। और इंटरेक्टेड विद यानी संपर्क में आना, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। स्ट्रेड, केम बाय मिस्टेक, गलती से आ जाना, इसका ये अर्थ होता है। तो गजराज द एलिफेंट, एक एलिफेंट है जिसका नाम गजराज है, वो लिव्ड, रहता था, इन द बेस्ट बूथ, एक सबसे अच्छे बूथ में, बाड़े में, ऑफ द रॉयल स्टेबल्स, जो राजा के जो अस्तबल थे, घुड़साल थे, उनमें सबसे अच्छे शाही स्टेबल में, शाही बाड़े में ये हाथी जिसका नाम गजराज था, ये रहता था। द किंग वाज, वह राजा था, फॉन्ड ऑफ गजराज, गजराज को का शौकीन था। इसका मतलब गजराज उसको बहुत पसंद था। एंड ही ऑर्डर, ही यानी किंग, किंग ने हैड ऑर्डर, ये आदेश दिया था कि दैट द एलिफेंट्स, ये जो हाथी है, जो गजराज है, शुड बी, उसकी होनी चाहिए, वेल लुक्ड आफ्टर, बहुत अच्छी देखभाल इस हाथी की होनी चाहिए, क्योंकि ये गजराज है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा राजा ने ऑर्डर यानी आदेश दिया हुआ था। लेकिन क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, रॉयल यानी शाही, राजा के जो राजसी ठाट बाट है, रॉयल कंफर्ट्स राजसी ठाट बाट है, राजा के पसंदीदा हाथी को जो सुविधाएं मिलती है, सुख सुविधाएं, उनके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ देम, गजराज वाज सैड, गजराज है वो दुखी रहता है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं था। द महावत, जो महावत था, या फिर हम उसे एक एलिफेंट ट्रेनर कह सकते हैं, एलिफेंट को समझाने सिखाने वाला, समझाने बताने वाला, ट्रेनिंग देने वाला, वही
केवल, ओनली मीन्स केवल, वॉज द ओनली वन, केवल वही एक था महावती, ही एवर इंटरेक्टेड विद, जो हाथी सिर्फ पूरे दिन भर में उस महावत को ही देख पाता था और महावती उससे बातचीत कर पाता, बोल पाता, कम्युनिकेट कर पाता था, उसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन महावत तो केयर टेकर था। द महावत वाज ए काइंड मैन, वह एक काइंड मैन था, एक दयालु व्यक्ति था महावत। हु सर्व्ड, जो दिया करता था गजराज को फूड, भोजन दिया करता था। गेव हिम ए बाथ, नहलाया करता था। इन द एलिफेंट पॉन्ड, एलिफेंट हाथियों का जो तालाब होता था उसमें नहाता था डेली, रोज़ नहलाता था उसको। ही वॉज ए गुड केयर टेकर, बहुत अच्छा वो केयर टेकर था, बहुत अच्छे से देखभाल करने वाला वो था। बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन वह हाथी का मित्र नहीं था। आई विश आई हैड ए फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज, गजराज सोचता है, थॉट में सोचता है, मनी मन सोचता है। आई विश यानी मेरी इच्छा है, यानी काश, आई हैड ए फ्रेंड, मेरी भी एक मित्र होता, आई कैन प्ले विद, मैं जिसके साथ खेल पाता। तो काश मेरी भी एक मित्र होता जिसके साथ में खेलता। वन लेट इवनिंग, एक दिन देर शाम को, एक डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, उस अस्तबल में स्ट्रेड भटकता हुआ आ जाता है गलती से, क्योंकि वो उसका कोई गंतव्य स्थान नहीं था, ऐसे ही आ जाता है। गजराज कुड सी, गजराज को लगता है कि द विजिटर, वो जो आया है आगंतुक, डॉग वॉज टायर्ड, थका हुआ है, एंड हंग्री, और भूखा भी है। तो क्या किया हाथी ने, जब उसको पता लगा कि ये थका हुआ और भूखा है, ही पुश्ड, उसने धकेला। क्या धकेला? सम ऑफ द फूड, थोड़ा भोजन। ही वॉज मंचिंग, जो वह मंचिंग यानी चबा चबा कर खा रहा था, उसने धकेला। किधर धकेला? टुवर्ड्स द डॉग, डॉग की तरफ, टुवर्ड्स द डॉग, डॉग को खाने के लिए उसने दिया, सूंड से धकेला। द विजिटर, वो जो डॉग है, वैग्ड हिज टेल, अपनी टेल, अपनी पूंछ को वैग्ड यानी हिलाया, यानी खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, जैसे थैंक यू कह रहा है। लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एलिफेंट की तरफ। टू कन्वे हिज थैंक्स, कि वो जैसे कि वो धन्यवाद दे रहा है। कन्वे मीन्स देना, प्रेषित करना, धन्यवाद देना। एंड देन, और फिर। टर्न्ड, उसने मोड़ लिया। हिज फुल अटेंशन, अपना पूरा ध्यान। टू द फूड, भोजन में लगा दिया, खाने में फिर लग गया। इन फ्रंट ऑफ देम, जो उसके सामने था, यानी एक बार उसने उसको थैंक यू कहने की मुद्रा में ऊपर देखा, उसने पूंछ हिलाई और खाने में लग गया, यानी भोजन करने लग गया, क्योंकि भूखा था वो। एज सुन एज, जैसे ही फिनिश्ड, उसने फिनिश किया, समाप्त किया भोजन, जैसे ही उसने खाना पूरा किया, ही फेल अस्लीप, उसको नींद आ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, महावत फाउंड, महावत ने देखा, द स्ट्रे डॉग, उस बाहर से आए हुए कुत्ते को देखा अस्तबल में। ही डिड नॉट माइंड, तो उसने उसकी परवाह नहीं की। द डॉग, डॉग की कोई परवाह नहीं की, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया है। ही ऑल्सो नोटिस्ड, और उसने ये भी देखा, दैट गजराज सेम्ड, कि जो हाथी है वो लग रहा था, टू लाइक द कंपनी, तो वह भी उस कुत्ते को, कि जो कुत्ते का साथ है, हाथी को भी अच्छा लग रहा था। यानी वह महावत ये भी देख पा रहा था कि जो कुत्ता है वो हाथी को भी अच्छा लग रहा है, यानी हाथी भी उससे परेशान नहीं है बल्कि खुश है। सो इसलिए ही थ्रू, उसने फेंके, सम क्रम्स, कुछ क्रम्स यानी भोजन के टुकड़े, टू द डॉग, डॉग की तरफ फेंके। विच द एनिमल, एनिमल यानी डॉग, जिनको एनिमल ने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया। वैगिंग हिज टेल, पूंछ हिलाकर, उसने अपनी पूंछ हिलाकर स्वागत किया, यानी भोजन को स्वीकार किया, यानी खाना उसको भाया, अच्छा लगा। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट, जब हाथी वेंट आउट, बाहर गया, फॉर ए बाथ, यानी महावत उसको बाथ के लिए लेके जाता है,
एलिफेंट वॉन्ट पर। तो बात के लिए जब वो बाहर गया हाथी महावत के साथ, तो द डॉग अकम्पनीड, डॉग भी अकम्पनीड साथ हो लिया हिज फ्रेंड, अपने मित्र के। तो उस हाथी के साथ साथ डॉग भी चल दिया। प्लंजिंग इनटू द वाटर, प्लंजिंग उछलते हुए, इनटू द वाटर पानी में उछलते हुए जो एलिफेंट ने गेव हिमसेल्फ खुद पर डाला ए शवर पानी का फवारा, यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक अपनी लंबी सूंड का उपयोग करते हुए, इन सूंड में पानी लेकर, हिमसेल्फ खुद पे ही अपनी पीठ पर वो पानी डालने लगा, यानी सूंड से खुद नहा रहा था हाथी। एज द डॉग वॉज्ड, और डॉग उसको देख रहा था। द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर, द एलिफेंट टुक हाथी ने लिया ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर, सूंड में पानी भरा उसने हाथी ने, एंड प्लेफुली, और खेलते खेलते, प्लेफुली मीन्स खेलते खेलते उसने क्या किया, स्प्लैश्ड बौछार मारी, फेंका, पानी फेंका, पानी की बौछार फेंकी, ऑन हिज फ्रेंड अपने दोस्त पर, अपने मित्र पर, कुत्ते पर। द डॉग यील्प्ड, और थोड़ा सा वो चीखा जोर से, क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि, ही हेटेड टेकिंग शावर्स, उसको शावर्स लेना यानी बौछार पानी की वो अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो चीखा। द महावत लाफ्ट, और इस पर महावत को हंसी आ गई ये दृश्य देखकर कि हाँ, खेलते हुए ये देखो हाथी ने उसके ऊपर फेंका है और ये चीखा है और महावत को हंसी आ गई। ऑन देयर वे होम, होम यानी वापस घर की तरफ आते हुए, ऑन देयर वे रास्ते में एलिफेंट ने क्या किया, पिकड अप उठा लिया, डॉग को, विद हिज ट्रंक अपने सूंड में उठा लिया, सूंड से, एंड प्लेस्ड हिम उसे रख दिया यानी बिठा दिया, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर बिठा दिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड यानी सवारी, जो हाथी की सवारी पाकर डॉग है वो डिलाइटेड खुश हो गया, उसे हाथी की सवारी मिल गई। ए फार्मर एक किसान, पासिंग बाई जो उधर से जा रहा था, उसने सामने देखा, डॉग को देखा और वो किसान बोला, बंटी। ही यील्ड यानी जोर से वो चीखा, बंटी। द डॉग रैन टू हिम, दौड़कर कुत्ता उसके पास आ गया, किसान के पास, यानी वो एक दूसरे को जानते थे। द फार्मर हग्ड द डॉग, उस डॉग को फार्मर ने हग्ड यानी गले लगा लिया, एंड टोल्ड द महावत, और महावत से वो कहने लगा किसान कि दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, वह अपने डॉग को लुकिंग फॉर यानी ढूंढ रहा था, एवर सिंस जब से, ही डिसअपियर्ड वह गायब हुआ है, जब से वो मेरे घर से, फ्रॉम हिज हाउस यानी जब से वो मेरे घर से आया है मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, ऐसा उसने महावत को कहा। ही वॉज ग्लैड, अब मैं बहुत खुश हूँ, ही फाउंड हिम नाउ, अब ये मुझे मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, यानी अब बहुत खुश हो गया था कुत्ते के मिल जाने पर। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन, महावत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, कि जो फार्मर है टेकिंग द डॉग होम, डॉग यानी डॉग को टेकिंग ले जा रहा था घर पर, तो उससे महावत को कोई दिक्कत नहीं हुई। द फार्मर टोस्ट, फार्मर ने लपेटी ए रोप एक रस्सी, राउंड द नेक ऑफ द डॉग, डॉग की नेक पर, गर्दन पर रस्सी लपेटी, और बोला, सेइंग यानी वो बोला, फार्मर बोला, कम बंटी, आओ बंटी, लेट्स गो होम, घर चलते हैं, आओ बंटी घर चलते हैं। अब इसको हमें पूरा करना है। तो बंटी एंड गजराज ने क्या क्या किया, प्लेड साथ में खेले, राइड साथ में सवारी की, और एट साथ में खाना खाया, है ना, और खेले, और वो साथ साथ रहे, कंपनी में रहे, अकम्पनीड, ऐसे बहुत से उन्होंने काम किए।
तो अब यहाँ ये जैसे क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर हग बंटी, बंटी को उसने गले क्यों लगाया? बिकॉज ही वॉज ग्लैड टू फाउंड द डॉग, वह डॉग को पाकर ग्लैड था, खुश था। अब ये कह रहा है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज, क्या आपको लगता है कि बंटी है वो गजराज को छोड़कर फार्मर के साथ उसके घर चला जाएगा? तो ये कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उन दोनों की मित्रता हो गई थी। तो आई डोंट थिंक सो, कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज दे बिकेम फ्रेंड्स, वो मित्र बन गए थे। तो आई डोंट थिंक दैट बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। आगे देखते हैं, पार्ट सेकेंड पढ़ते हैं उसका। ओनली वेन द फार्मर पुल्ड द रोप, ओनली वेन जैसे ही किसान ने पुल्ड मीन्स खींची, रस्सी को जैसे उसने खींचा उसको घर ले जाने के लिए, डिड द डॉग रियलाइज, उतने में ही उस डॉग को रियलाइज़ हो गया, लगने लगा, उसको लगा, महसूस हुआ कि दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे, ही वॉज बीइंग टेकन अवे, उसको टेकन अवे दूर ले जाया जा रहा है, ही वॉज बीइंग टेकन अवे, उसको दूर ले जाया जा रहा है फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने मित्र से। यानी जैसे उसने रस्सी खींची फार्मर ने, उसको लगा कि उसे उसके मित्र से दूर किया जा रहा है। ही इल्प्ड, वह रोया जोर से। द एलिफेंट विंस्ड, एलिफेंट भी मुरझाया सा हो गया, विंस्ड यानी ये रहा विंस्ड, श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, हाथी को दुख हुआ, डिस्ट्रेस तनाव हुआ, वो श्रंक ऐसे सिकुड़ा, तो विंस्ड, द एलिफेंट विंस्ड, बट लेकिन नीदर द फार्मर, नीदर द फार्मर नहीं तो फार्मर ने, नोर द महावत नहीं महावत ने, नोटिस में देखा, दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, की जो मित्र हैं दोनों हाथी और डॉग, वर इन टीयर्स रोह रहे थे, टीयर्स यानी आंसू, आंसू बहा रहे थे। ये दोनों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, न तो महावत ने न किसान ने। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट द लंच, लंच के समय में, लंच टाइम में, द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड, गजराज को उस महावत ने फेवरेट फूड, उसका मनपसंद भोजन सर्व किया, मनपसंद भोजन दिया। वैन द महावत कैम बैक, लेकिन जब कैम बैक यानी वापस आया महावत, आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोरस, अपने अदर जो काम है, अन्य जो और काम है वो करके, जब फिनिश करके जब वापस आया तो ही वॉज सरप्राइज्ड, वह बहुत अचंभित हुआ, हैरान सा हुआ, टू सी, ये देखकर, दैट द फूड हैड रिमेंड अनटच्ड, की जो भोजन है हैड रिमेंड अनटच्ड, बिल्कुल अनछुआ था वो, यानी भोजन को तो छुआ ही नहीं गया था, टच ही नहीं किया था हाथी ने। ऐसा देखकर वो सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हुआ। ये देखो डॉग, उसको डॉग को ले जा रहा है फार्मर। वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री, गजराज क्यों तुमने खाना नहीं खाया? आर नॉट यू, क्या आप नहीं हो हंग्री, भूखे, यानी क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ही आस्क्ड कंसर्न्ड, उसने चिंता में ऐसा पूछा। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, उस हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, अब वो मन ही मन सोचता है महावत कि ही यानी वह हाथी, मे हैव उसको हो सकता है, स्लाइट थोड़ी सी, इंडाइजेशन अपचन, हो सकता है उसको थोड़ा अपचन हो गया होगा, पेट में गड़बड़ हो गई होगी। लेट मी नॉट फोर्स, मैं उसको फोर्स न करूं, हिम यानी उसको हाथी को, टू ईट खाने के लिए मैं उस पर दबाव न बनाऊं, हो सकता है उसका पेट खराब हुआ होगा। थॉट द महावत, ऐसा महावत ने थॉट में सोचा। दैट नाइट टू, उस रात को भी, टू मीन्स भी, उस रात को भी गजराज डिड नॉट टच, गजराज ने छुआ भी नहीं हिज फूड, अपने भोजन को। नोर द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे अगले दिन भी नहीं छुआ। नाउ द महावत वाज वरीड, अब महावत को वरीड यानी चिंता हुई, वह चिंता में पड़ गया। ही रेन हिज हैंड, उसने अपना हाथ, रेन मीन्स फेरा, ऑन गजराज टमी, गजराज के पेट पर हाथ फेरा, एंड फेल्ट, और उसको महसूस हुआ, देयर वॉज नथिंग रोंग, कि नथिंग रोंग, कोई भी गड़बड़ नहीं थी हाथी के पेट में, हाथी का पेट एकदम ठीक था एकदम। वाई वॉज ही, तो फिर ही यानी वह गजराज, वाई मीन्स क्यों, नॉट ईटिंग नहीं खा रहा है, यानी देन मीन्स तब, तो फिर
पेट ठीक है तो भोजन क्यों नहीं कर रहा है? इज़ ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या अपने फ्रेंड को, वो जो डॉग था, वो जो मित्र था, इज़ ही मिसिंग हिज फ्रेंड डॉग, तो इज़ ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, क्या वो जो कुत्ता था उसका मित्र था ये उसको याद कर रहा है? द महावत वंडर्ड, उसको बड़ी हैरानी से हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपने मित्र डॉग को याद करके भोजन नहीं कर रहा है। मीनवाइल, ठीक उसी समय एट द फार्मर्स हाउस, फार्मर के घर में भी, किसान के घर में भी वो जो डॉग था, बंटी था, हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड, उसने भी अपना भोजन नॉट टच्ड, नहीं खाया, ऑल्सो मीन्स भी, उसने भी अपना भोजन टच नहीं किया, छुआ नहीं। कब से? एवर सिंस, जब से, ही वॉज ब्रोट, उसको लाया गया था, होम यानी घर पर, जब से उसको घर पे लाया गया है तब से वो भोजन को छू नहीं रहा है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम्हें अपने मित्र की याद आ रही है? आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम्हें अपने मित्र की याद आ रही है? आस्क्ड द फार्मर, फार्मर ने ऐसा पूछा। फार्मर ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि उसको रिमेम्बरिंग, याद आ रही थी, उसको किसान को याद आ रही थी। क्या याद आ रहा था? द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस, जो बंटी है उसका फेस यानी चेहरा हैप्पी, बहुत प्रसन्नचित लग रहा था। कब? वाइल सिटिंग, जब बैठा हुआ था, ऑन द एलिफेंट्स बैक, हाथी की पीठ पर जब बैठा हुआ था उसका चेहरा बहुत प्रसन्नचित लग रहा था। इस चीज़ को रिमेम्बर यानी याद करके, और किसान उसको पूछता है आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने मित्र को याद कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने मित्र की याद आ रही है? आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा देख नहीं सकता, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, उसने ऐसा कहा। क्या कहा उसने? आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, गो हंग्री में भूखा रहना, तुम्हारा भूखा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा फार्मर ने कहा। सैड मीन्स कहा। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड की इतनी अधिक, इतनी ज़्यादा याद आ रही है, गो टू हिम, तो उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव्ड, फार्मर ने रिमूव्ड मीन्स हटा ली, रस्सी को, विद विच, जिससे, ही हैड टाइड, उसने बांध रखा था डॉग को, तो जिस रस्सी से डॉग को बांध रखा था उस रस्सी को उसने उसके गले से निकाल ली। द डॉग, जो कुत्ता है, दो, यद्यपि, हालांकि, वीक, बहुत कमज़ोर हो गया था क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था कुछ दिनों से, तो हालांकि वो कमज़ोर था, फिर भी स्प्रैंग, वह उछला, टू हिज फीट, अपने पैरों पर उछला, यानी कमज़ोरी के बावजूद भी उछला, उसमें उतनी ऊर्जा आ गई ये सोच करके मैं अपने मित्र के पास चला जाऊंगा। तो अपने पंजों पर वो उछला और ही लिक्ड, और उसने चाटा, फार्मर्स हैंड, फार्मर यानी किसान का हाथ उसने चाटा, वंस यानी एक बार चाटा, और चाटते ही देन रन, दौड़ पड़ा। ही स्टॉप्ड ओनली, वह सिर्फ वहीं रुका, व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टबल, जब वह स्टबल में अराइव्ड यानी पहुंच गया तब जाके रुका, रास्ते में कहीं नहीं रुका। द एलिफेंट पिक्ड अप, एलिफेंट ने हाथी को देखते ही पिक्ड अप यानी उठा लिया उस डॉग को, हाथी ने डॉग को देखते ही उठा लिया, विद हिज ट्रंक, अपने सूंड में उठा लिया, एंड गेव हिम ए जॉयस स्विंग, और एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में उसको झूला दिया, एक खुशी से प्रसन्नचित्त होकर उसने उसको झुलाया, उसे ऐसे हिंडोला दिया उसे सूंड में उठाकर। द महावत वाज रिलीव्ड, अब महावत की जान में जान आई, रिलीव्ड यानी अब वह थोड़ा उसकी चिंता कम हुई। ही क्विकली ब्रॉट, वह क्विकली यानी शीघ्र, जल्दी से, तुरंत, ब्रॉट मीन्स लेकर आया, द फूड, भोजन, जल्दी से भोजन लेकर आया क्योंकि वो दोनों भूखे थे। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, सबसे पहले तो तुम दोनों ईट यानी खा लो, तुम दोनों भोजन करो। ही सेड, उसने कहा, झूलना झुलाना बाद में करना, पहले तुम दोनों मिलकर भोजन कर लो। बाय देन, इतने में, द फार्मर, वो किसान, जो हु हैड फॉलोड, जो पीछे पीछे आ रहा था उस डॉग के, जॉइंड हिम, वहाँ पर आ गया। द टू ऑफ देम, वो दोनों ही, वॉच्ड, देख रहे थे,
विद सेटिस्फैक्शन, संतोषपूर्ण तरीके से, यानी एकदम संतोष भरे मन से वो दोनों देख रहे थे, महावत और किसान। किसको देख रहे थे? द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। टू फ्रेंड्स, दो मित्रों को भोजन करते हुए देख रहे थे और उनके मन में बड़ा संतोष था। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड ए फ्रेंड, सेड द महावत। महावत ने कहा, इट इज़ नॉट ओनली गजराज, केवल गजराज को ही, हैज़ फाउंड ए फ्रेंड, केवल गजराज को ये मित्र नहीं मिला है, बल्कि आई हैव ऑल्सो, मुझे भी फाउंड वन, मिल गया है, मुझे भी एक मित्र मिल गया है। ऐसा हगिंग द फार्मर, फार्मर को गले लगाकर महावत ने कहा। क्या कहा? उसने कहा, इट्स नॉट ओनली गजराज, केवल गजराज नहीं है, हु हैज़ फाउंड ए फ्रेंड, जिसको दोस्त मिल गया है। ऐसा महावत ने हगिंग द फार्मर को गले लगाकर कहा। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक मित्र मिल गया है, यानी मुझे किसान के रूप में, यानी तुम्हारे रूप में मुझे भी एक मित्र मिल गया है, ऐसा उसने कहा। थोड़े से क्वेश्चन आंसर है। वाई डिड गजराज नॉट ईटिंग हिज फूड? तो वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज ने अपना भोजन क्यों नहीं किया? बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी, इसलिए भोजन नहीं किया। हु आर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में, एंड में, कौन कौन मित्र बन गए थे? तो गजराज, बंटी, फार्मर एंड द महावत वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। इसको पूरा करेंगे। महावत काइंड होता है, गजराज सैड होता है, दुखी होता है। आगे थोड़ा देखते हैं। महावत वाज अ गुड केयर टेकर, वो एक अच्छा रखवाला था, अच्छा केयर टेकर था, क्योंकि ही गेव फूड, वह भोजन देता था गजराज को, एंड बाथ, और स्नान भी कराता था पौंड में। हम कह सकते हैं कि वह एक गुड केयर टेकर था। अब देखो अंतर बताना, डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेंड एंड ए केयर टेकर। केयर टेकर और फ्रेंड में क्या अंतर है? बहुत सारा अंतर होता है। केयर टेकर आपको फूड दे सकता है, ये सब कर सकता है जो महावत ने किया, लेकिन जो फ्रेंड है वो आपके साथ, ही कैन प्ले विद यू, आपके साथ खेल सकता है, ही कैन शेयर हिज इमोशंस, आपके साथ अपने सुख दुख बांट सकता है, ही कैन शेयर हिज इमोशंस विद यू। अब आगे देखते हैं। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर, रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. इसको देख, इस को पढ़कर हम और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको पूरा करते हैं। ये है द फार्मर यूजेज द वर्ड, खाली जगह है, टू रेफर टू द एलिफेंट। एलिफेंट के लिए फार्मर ने कौन सा वर्ड यूज़ किया? फ्रेंड। उसने कहा फ्रेंड, क्या तुम्हें अपने फ्रेंड की याद आ रही है क्या? ऐसा उसने कहा था। क्या तुम्हें अपनी फ्रेंड की याद आ रही है? ऐसा उसने कहा था। तो फ्रेंड वर्ड यूज़ किया था, FRIEND। हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री? बंटी भूखा था, ये बात फार्मर को कैसे पता चली? बिकॉज इट हैड नॉट टच्ड हिज फूड फॉर सम डेज, कुछ दिनों से वह भोजन नहीं कर रहा था, छू ही नहीं रहा था। वाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द बंटी? बंटी को जिस रोप से बांध रखा था उसने क्यों खोल दी? टू लेट हिम गो टू हिज फ्रेंड गजराज, उसको अपने फ्रेंड गजराज के पास जाने के लिए उसने बंटी खोल दी, बंटी की रस्सी खोल दी। गजराज और बंटी मित्र थे, और महावत और फार्मर ये दोनों मित्र थे। आगे देखते हैं। ये जो वर्ग पहली है उसको देखते हैं। वी आर अपोजिट्स, ये वर्ग पहली में जो है ये सारे अपोजिट्स हैं, इनके अपोजिट्स हैं, इनके अपोजिट्स हैं, यानी ये क्रॉस में अनकाइंड है नंबर 3 पर, तो इसका अनकाइंड का अपोजिट काइंड हो जाएगा, KIND, काइंड। येल्प्ड यानी रोया, तो रोया का हो जाएगा विलोम हंसा। 7 में देखते हैं हंसा कहाँ, 7 ये रहा, LAUGH
ED लाफ्ट। फिर नंबर 8 पे अवेक मीन्स जगा हुआ, तो अस्लीप मीन्स सोया हुआ, ASLEEP अस्लीप मीन्स सोया हुआ। रिलीव्ड यानी वो चिंता मुक्त हुए, वरीड मीन्स चिंतित हुए, तो इसका हो जाएगा वरीड। देखते हैं ये रहा 9 में वरीड, WORRIED वरीड चिंतित हुए। और नंबर 10 में मिसिंग, मिसिंग मीन्स गायब, तो यानी मिसिंग मीन्स गायब हो गया। और उसका यहाँ पर देखेंगे फाउंड यानी मिल गया, FOUND फाउंड ही मिल गया। अब ये स्टार्टेड का फिनिश्ड हो जाएगा, स्टार्टेड का फिनिश डाउन लेंगे हम, तो ये 1 नंबर पे रहा फिनिश, FINISHED फिनिश्ड। और नंबर 2 पे है अपीयर्ड, अपीयर्ड का हो जाएगा डिसअपीयर्ड। अपीयर्ड में नहीं सामने आया, डिसअपीयर्ड गायब हो गया, डिसअपीयर्ड कहाँ है, नंबर 2 ये रहा, DIS डिस अपीयर्ड, APPEARED डिसअपीयर्ड। फिर है सैड का दुखी, तो इसका हो जाएगा 4 पर डिलाइटेड, DELIGHTED डिलाइटेड। उसका ये हो जाएगा अनटच्ड का टच्ड हो जाएगा 5 पर, ये रहा 5 ये रहा 5, TOUCHED टच्ड। और हेट का हो जाएगा लव, लव है लव नंबर हेट नंबर 6 पर, LOVE लव। थैंक्स चिल्ड्रन।